अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम सिंगल डायमेंशन अरे को मल्टी डायमेंशन अरे को किस तरह से बना सकते हैं और उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अरेज क्या होती हैं, अरेज का यूज़ क्या होता है, उनको हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। तो आज के दिन हम देखेंगे कि अरेज की एक स्पेशल टाइप को, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे होती क्या है? एसोसिएटिव एरे के अंदर एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो इस अरे को उस टाइम पर यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी रिकॉर्ड को उसके नेम से सर्च करना चाहें या फैच करना चाहें या प्रिंट करना चाहें। तो चलिए देखते हैं हम कि किस तरह से हम एक एसोसिएटिव एरे को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इससे लर्न कर सकें। तो चलिए हम अरे को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अरे क्रिएट करने का मेथड जो है वो सेम ही है जिस तरह से हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि अरे कीवर्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एक सिंगल डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन अरे बन जाएगी। लेकिन अगर हम एसोसिएटिव एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोट और उसके अंदर एक की मीन्स कोई भी नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, जो कि इस नेम को यानी कि इस की को एक वैल्यू असाइन कर देगा यानी कि 20। तो अब इस टाइम ये जो मैंने एक एलिमेंट अरे के अंदर यूज़ किया है ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये डबल एलिमेंट नहीं है। अब बिलाल की वैल्यू 20 उसने असाइन कर दिया। तो ये एक हमारी एसोसिएटिव एरे है जिसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी रिकॉर्ड को उसके नेम से सर्च करना चाहें। तो मैं एक दो नेम और ऐड कर देता हूँ, आमिर, और इसकी मैं की वैल्यू लगा देता हूँ 30, और एक और मैं लगा देता हूँ मोहसिन, और उसका ऑपरेटर लगाने के बाद मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 25। तो चलिए देखते हैं कि हम एक एसोसिएटिव एरे से किसी एलिमेंट का डाटा किस तरह से उसके नेम से सर्च कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पर प्रिंट करवाने के लिए जो मेथड है वो वही है एको, और उसके बाद हम अपनी एरे का नेम लिखेंगे जैसे हम पिछली वीडियो के अंदर करके आए हैं कि एरे का नेम लिखने के बाद उसका सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन के अंदर हम देखते थे कि हम जो एलिमेंट होता है उसका हम इंडेक्स नंबर लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी रिकॉर्ड को उसके नेम से सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट के अंदर कोई भी नेम लिखूंगा, लाइक मैं लिख देता हूँ आमिर। जिस तरह से आपने ऊपर डिफाइन की है कि उसी तरह ही आपने नीचे करनी है। तो आमिर, और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ कर लिया। तो सर्वर को देख लेते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सर्वर मेरा एक्टिव है, तो हम इसको अपने क्रोम में देखते हैं कि क्या आता है। तो लोकल होस्ट और bilal.php। तो ये आपके सामने है कि हमने जो इंडेक्स वैल्यू यानी कि की को सर्च किया है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है हमारे सामने शो हो गई है। तो यहाँ पर मैं अगर नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मोहसिन, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि वैल्यू क्या होती है। तो इसको रन करते हैं। तो ये 25 आ रहा है, पहले 30 था, अब 25 आ रहा है। तो हमारी जो एसोसिएटिव एरे है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अगर हम किसी भी एसोसिएटिव एरे की तमाम कीज़ और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप की लूप यूज़ की जाती है जिसको हम फॉर ईच लूप कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर ईच लूप को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फॉर ईच लूप यूज़ करने के लिए उसका कीवर्ड फॉर ईच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने अरे बनाई है, लाइक बिलाल के नेम से मैंने बनाई, तो यहाँ पर मैं एक अपना अरे को डिफाइन कर दूंगा कि ये अरे है, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि नेम, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, यानी कि उसका नेम की जगह पर की जगह पर कोई भी नेम लिख सकते हैं, और उसके बाद भी कोई भी रैंडम नेम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेम एज। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं, इसको एको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो नेम डॉट उसके बाद इक्वल टू डॉट नेम और एज। ओके,
तो अब मैं यहाँ पर एक BR टैग को यूज़ करने लगा हूँ ताकि हर बार जैसी लूप रन हो तो लाइन ब्रेक होती रहे। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया और इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। ये आपके सामने हमारी एक फॉर ईच लूप ने सक्सेसफुली एक एसोसिएटिव एरे को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी एसोसिएटिव एरे के अंदर से एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, या अगर हम पूरी की पूरी अरे को प्रिंट करना चाहें तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि अरे यानी कि एसोसिएटिव एरे क्या होती है और उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से उसके एलिमेंट्स को सर्च किया जाता है, और अगर हम पूरी की पूरी एसोसिएटिव अरे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से प्रिंट किया जाएगा। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के मुतालिक अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।